दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने डीटीसी बसों में किराया कम करने के फैसले वाली फाइल को लौटा दिया है। उपराज्यपाल ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को फाइल भेजकर पूछा है कि फैसले का आर्थिक रूप से सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ट्रायल के तौर पर 31 जनवरी तक किराए में 75% की कमी करने का प्रस्ताव एलजी को भेजा था। जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, अपडेट दीजिए, क्या है इस पूरे मामले पर? विद्या, इसे अगर देखा जाए तो पहला कन्फ्रंटेशन कह सकते हैं नए एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में। जो फाइल दिल्ली सरकार की तरफ से भेजी गई थी कि डीटीसी बस के जो फेयर्स है उसको 70% तक कम कर दे। 5 रुपए जो किराया था वो नॉन एसी बस का रखना था, 10 रुपए एसी बस का रखना था, लेकिन वो फाइल एलजी ने वापस लौटा दी है। हालांकि एलजी ऑफिस के जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि ये फाइल जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी गई है, दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी गई है और उस पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया है कि अगर इस फैसले को लागू करते हैं तो कितना आर्थिक बोझ दिल्ली सरकार पर पड़ेगा और क्या अश्विनी, क्या के लिए तैयार है। इस फाइल के बारे में फाइनेंस डिपार्टमेंट से सलाह लिए बगैर ये फाइल भेज दिया गया था क्या उपराज्यपाल के पास? जी देखिए, दिल्ली एलजी ऑफिस के जो सूत्र उनका यही कहना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की सलाह नहीं ली गई थी और इसलिए अब इसको वापस दिल्ली सरकार को भेजा गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से इस बारे में बात करके उनका विचार करके दोबारा से ये फाइल जो है वो दिल्ली एलजी के पास भेजी जाए। और जिस तरह से डीटीसी जो है लगातार घाटे में चल रही है उस हिसाब से भी इसको वापस भेजा गया है। लेकिन अगर देखा जाए मोटे तौर पर तो एक तरह से कन्फ्रंटेशन की शुरुआत जो है नए एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में हो गई है। देखना यह है कि अब दिल्ली सरकार क्या इसको दोबारा से एलजी के पास भेजती है या फिर इसे एक मुद्दा बनाती है, जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार देखा गया है कि लगातार इस तरह की चीजें मुद्दा बनाई गई और इशू बनाया गया। देखना यह है कि इसको किस तरह से लिया जाता है। लेकिन विद्या, एक बात यहाँ भी समझने वाली होगी कि जनवरी का आधा करीब वक्त जो है वो निकल चुका है और ये जो फैसला था ये पोल्यूशन के जरिए था कि सर्दी में पोल्यूशन ज्यादा होता है, इसलिए इस फैसले को लागू किया जाए। अगर सर्दी निकल जाएगी उसके बाद फैसला लागू होगा। पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पहली बार मौका आया है जब एक बार फिर से दिल्ली के नए उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच ये टकराव देखने को मिल रहा है।